दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा फिजिक्स क्लासेस में। मैं हूं संगीत कुमार। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के कॉन्सेप्ट पे और उसके कुछ क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पिछले क्लास में या पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेसिस्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो दो तरह से होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैंने इक्वेशंस को लिखे थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है तो सिंपली हम उसको क्या करते हैं, सारे रेसिस्टेंस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इंड टू इंड कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सारे रेसिस्टर में एक ही टाइप के करंट फ्लो करते हैं, लेकिन सारे रेसिस्टर के क्रॉसपॉन्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर इसमें करंट आई होगा तो इसमें भी करंट आई होगा, इसमें भी करंट आई होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, इस रेसिस्टर के क्रॉस V1 है, इसके क्रॉस V2 है, इसके क्रॉस V3 है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली तीनों रेसिस्टर को आपस में जो है ना हम जोड़ देते हैं इसको। ठीक है, ओके। फिर एक दूसरा कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था कि सारे रेसिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में, लेकिन करंट जो है ना अलग अलग रेसिस्टर में अलग अलग मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करता है। ठीक है, और इस कंडीशन में हम लोग जो निकालते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, वो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ठीक है, ओके। तो हमने ये डिस्कस पिछले क्लास में किया था। अब देखिए, अब हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे पिछले क्लास में भी, और ये है मेरा लेक्चर नंबर 9। इसमें हम ये क्वेश्चन जो है ना इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स अक्रॉस AB। ये AB है, इस AB के अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। ये सर्किट डायग्राम एक दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पॉइंट A हो गया। तो अब ये जो है यहाँ से, और ये हमको B पॉइंट A और B के क्रॉस निकालना है। तो A और B को क्या कीजिए, एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, एक इमेजिनरी बैटरी से। दिमाग में थोड़ा सा इस चीज़ को आप रखिए। तो अब बताइए कि मान लेते हैं कि ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है, और बैटरी जो जोड़े हम उसका पोटेंशियल भी है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं हायर पोटेंशियल, तो ये भी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो भी है, इसलिए इसको हायर पर रखना है तो इसको भी रख देंगे, इसको 0 कर देंगे। तो V माइनस 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमको V मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में आप रखिएगा। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हम क्या किए ना, यहाँ पे एक इमेजिन किए बैटरी सेल लगा दिए, और ये जो सेल का जो पोटेंशियल है ना वो भी है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो अब बताइए कि अगर हम इसका पोटेंशियल भी मानते हैं, ये हायर पोटेंशियल पर होगा, चूँकि ये प्लस से जुड़ा हुआ है, ये माइनस से जुड़ा हुआ है, तो लोअर पोटेंशियल पर होगा। इसका यदि पोटेंशियल हम भी मानेंगे इसका, तो इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब तो जाकर डिफरेंस हमको भी मिलेगा ना। जैसे देखिए, VA माइनस VB इक्वल टू V लिखना है। तो ये कब पॉसिबल है, जब V को 0 करना पड़ेगा, तो और इसको तो हमको V रखना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पे V मान चुके हैं, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू ये भी हो जाएगा। तो इसलिए V भी कितना पुट कर देंगे, हम 0 पुट कर देंगे, है ना। या फिर ऐसे यहाँ से समझ लीजिए, इसको हम V रख दिए, और ये हो गया माइनस VB इक्वल टू V, तो V कट गया, तो V भी कितना आया, 0 आया। ठीक है, तो ऐसे भी इस चीज़ों को आप समझ सकते हैं। या सिंपल सा ये आप समझ लीजिए कि हम इसको हम हायर पोटेंशियल मान लिए, इसको भी मान लिए, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे वहीं क्या किए कि यहाँ पे हम सपोज कर लिए कि इसका पोटेंशियल भी है हायर पोटेंशियल पर, तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए, यहाँ से चलिए आप, तो कोई हमको कोई एलिमेंट नहीं मिला, कोई रेसिस्टेंस नहीं मिल रहा है, तो ये 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा पॉइंट। फिर यहाँ पे देखिए रेसिस्टर मिल गया, तो वोल्टेज पर चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी है, कोई वायर नहीं, कोई रेसिस्टर नहीं, है ना। सॉरी, वायर तो है, रेसिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा। फिर इधर बढ़ेंगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टर मिल रहा है हमको। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए, एक हम पॉइंट बना दिए A, ये पॉइंट बना दिए A जिसका पोटेंशियल है V, और एक दूसरा पॉइंट बना दिए B जिसका पोटेंशियल है 0। तो अब इसको हम पहले जोड़ते हैं। ये दो रेसिस्टर जो है, ये दो जो रेसिस्टर है, ये दो रेसिस्टर है, ये कहाँ जुड़ा हुआ है, V और 0 पे। तो ये देखिए, V और 0 पर जोड़ दिया ना इसको, है ना। V देखिए, दोनों कहाँ जुड़ा हुआ है, V और 0 पे जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या किए हम, V और 0 के बीच जोड़ दिए। ओके। अब इसको देखिए, ये वाला को देखिए,
ये वाला को देखिए, ये जो है ना तार जंप करके गया है, तो इसको पहले देख लीजिए। ये बताइए कि दोनों ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर दोनों एक ही है, एक ही में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, और दोनों एंड कहाँ कहाँ पे है, एक एंड इसका भी पे है, दूसरा एंड बी पे है, तो देखिए जोड़ दिया ना, एक एंड भी पे, दूसरा एंड जीरो पे। ओके, अब इस रेसिस्टेंस को देखिए, इसका भी वैसा ही है, एक एंड जो है इसका ए पे है, दूसरा एंड कहाँ पे है, जीरो पे है, तो देखिए जोड़ दिए, ठीक है। और ये इसका भी एक एंड ए पे है, दूसरा एंड जीरो पे है, तो ऐसे जोड़ दिए इसको, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि ये सारे जो है ना सीरीज में है, सारे सीरीज में है, ये और सभी एक दूसरे के फिर पैरेलल में हो जाएंगे। तो सीरीज वाला फार्मूला लगा के इसको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 2R, ये भी कितना हो जाएगा 2R, ये भी कितना हो जाएगा 2R, ये भी कितना हो जाएगा 2R। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम पैरेलल वाला फार्मूला लगा के इसको जोड़ देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम इसको लिखते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है ना, ये हो गया आपका A और ये हो गया B, ये हो गया 2R, ये भी हो गया 2R, ये भी हो गया 2R, ये भी हो गया 2R। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हम लोग पैरेलल वाला इक्वेशन लगा के इसको हल करेंगे, ये वाला 1/R इक्विवेलेंट इजिकल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए बी के अक्रॉस, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे इसको देखिए आप, फिर हम क्या करेंगे ना, ए बी के अक्रॉस, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो हम इसका ए का पोटेंशियल मान लिए भी, तो बी को कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से चलिए आप, कोई रेसिस्टर नहीं, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यहाँ पे बढ़े कोई रेसिस्टर नहीं, पोटेंशियल फिर 0, यहाँ पे कोई रेसिस्टर नहीं, तो इसलिए पोटेंशियल 0। समझ रहे हैं बात। अब इसका देखिए, यहाँ से चले तो हमको एक रेसिस्टर मिल गया, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा या पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या किए, एक पॉइंट को x मान लिए, ठीक है। अब देखिए सारे रेसिस्टर ना हमको दिख रहे हैं कौन कहाँ जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए इसका देखिए, ये 0 और x से जुड़ा हुआ है, ये भी 0 और x से जुड़ा हुआ है, ये x और v से जुड़ा हुआ है, यानी a से जुड़ा हुआ है, ये सारे जो है ना हमको दिख रहे हैं कौन कहाँ जुड़ा हुआ है। अब हम आते हैं, इसको फिगर बनाते हैं फिर से हम। तो यहाँ पे हम क्या मान लिए, एक पॉइंट ए मान लिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में माने थे, एक पॉइंट बी मान लिए, इसका पोटेंशियल कितना है, भी है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका पोटेंशियल भी है, ठीक है। और इसका पोटेंशियल यहाँ पे लिख दिया ना, 0 है, ओके। अब यहाँ पे देखिए आप कि पहला जो रेसिस्टर है ये किसके किसके बीच में है, x और a के बीच में, तो ये हो गया a, और देखिए यहाँ पे x बना दिए, तो a और x के बीच में ये जोड़ दिए इसको। अब इसको देखिए, ये वाला रेसिस्टर ये हो गया इसका, इसको देखिए ये वाला को, तो इसमें अब देखिए कि ये भी जो है ना x और 0 के बीच में है, तो ये x हो गया, और ये देखिए 0 के बीच में, जोड़ दिए इसको, ओके। तो इसका भी हो गया। अब इसको देखिए, ये वाला रेसिस्टेंस को, ये किसके बीच में है, 0 और x के बीच में, तो देखिए यहाँ पे बना दिए 0 और x के बीच में, है ना, देख रहे हैं ना, 0 और x के बीच में। तो इसका भी हो गया। अब ये बचा, तो इसको देखिए ये कहाँ पे है, ये आपका है 0 और x के बीच में, तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं 0 और x के बीच में, 0 और x के बीच में, देखिए ठीक है, x हो गया, ये 0 हो गया, तो इसके बीच में बना दिए। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये और ये और ये तीनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो कितने रेसिस्टर है, 3 का रेसिस्टर है ना, और एक का रेसिस्टेंस कितना है, R है, तो R/3 कर देंगे, ठीक है। जितने रेसिस्टर है ना उसके संख्या से डिवाइड कर देंगे। अगर सेम रेसिस्टर है तो प्रत्येक का रेसिस्टेंस सेम है, R है, और 3 है, इसलिए R/3 कर देंगे, ठीक है। तो हमको ये पैरेलल का, ये इसका इक्विवेलेंट मिल गया ये। फिर उसके बाद देखिए ये सब मिलकर क्या हो गए, ये और ये सब मिलकर क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, है ना। जैसे देखिए ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये पहले से है, और ये सब के वजह से ये तीनों को जब सॉल्व किए तो ये हमको मिल गया R/3। ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया पॉइंट B। अब इसको देखिए, अब ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सिंपली क्या किए, दोनों को हम ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में है ना, तो इसको सिंपली हम ऐड कर दिए, तो इतना वैल्यू मिल गया, आंसर हो गया, ओके।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ए हो गया ये ए और ये हो गया पॉइंट बी, इसी के क्रॉस हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको अब देखिए, तो इसको हम मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल भी मान लेंगे, तो इसका कितना मानना होगा हमको, 0 मानना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किए, इसको ये जो पॉइंट ए है इसको हम मान लिए, इसका पोटेंशियल भी है। देखिए तो इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखिए जैसे हम इधर बढ़े तो फिर हमको रेसिस्टेंस मिल गया तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, इधर बढ़े फिर रेसिस्टेंस मिल गया तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी बढ़ेंगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो हमको और कुछ पॉइंट्स मानने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को हम क्या किए, इसका पोटेंशियल हमने x मान लिया। ठीक है, तो देखिए अब हम चल रहे हैं इस वायर में, हमको कोई रेसिस्टर नहीं मिल रहा है तो ये भी x हो जाएगा, है ना। अब देखिए कि सारे रेसिस्टेंस के क्या इंड सब मिल चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला रेसिस्टर का देखिए a और x से हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी है देखिए a और x से हो गया, इसका भी देखिए a और x और b यानी 0 से हो गया, इसका भी हो गया, इसको भी हो गया, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको फिर से इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए पहले हम बना दिए A, फिर हम बना दिए B। ठीक है, A का पोटेंशियल कितना मान लिए थे हम लोग, V, और B का पोटेंशियल हम लोग 0 माने हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो पहला, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ये जो है ना पहला रेसिस्टर, इस रेसिस्टर का अब देखिए एक इंड कहाँ पे है, B पे है। ठीक है, एक इंड इसका B पे है और दूसरा इंड कहाँ पे है, X पे है ना। ये वाला देखिए, ये वाला। तो अब एक काम करते हैं, पहले इसको ऐसे करते हैं, पहले इसको देखिए, ये वाला जो रेसिस्टेंस है इसको देखिए। ऐसे बनाने के लिए तो किसी को बना ही सकते हैं, लेकिन ये देखिए पहले से हम इसको बना चुके थे। तो देखिए ये हो गया रेसिस्टर A और B के बीच में है। तो ये देखिए ये हो गया एक रेसिस्टर, ये A और B के बीच में है, तो ये तो बन गया ना। ओके, तो इसका हो गया A और B के बीच में, ये हो गया ये वाला। ठीक है, अब देखिए दूसरा रेसिस्टर किसके बीच में है, तो दूसरा रेसिस्टर आपका हो गया ये वाला, A और X के बीच में। ठीक है, ये तो हम देखिए यहाँ पे A और X के बीच में एक रेसिस्टर बना दिए। ठीक है, ये वाला रेसिस्टर हो गया ये वाला, तो इसको भी आप टिक कर दीजिए। ओके, ये वाला हो गया। तीसरा रेसिस्टर देखिए, तीसरा इसको देख लीजिए, इसको ये वाला रेसिस्टर देखिए, ये भी किसके बीच में है, A और X के बीच में। तो यहाँ से देखिए एक रेसिस्टर बनाती हैं A और X के बीच में, है ना। ओके, तो ये भी हो गया। उसके बाद देखिए इसको देखिए, ये रेसिस्टर ये किसके बीच में है, X और B के बीच में। तो X और B के बीच में एक रेसिस्टर बना दिए, है ना, ये वाला। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब कौन सा बचा अपना, अब एक ही ये बचा, ये वाला रेसिस्टर बच गया एक। तो ये कहाँ पे, ये भी X और B के बीच में। तो देखिए ये X और B के बीच में बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये चीज़ें आएंगी आपको। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए अब यहाँ पे देखिए आप कि ये जो दोनों रेसिस्टर है पैरेलल है, ये भी दोनों रेसिस्टर पैरेलल है। तो पैरेलल से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, R/2 आ जाएगा, है ना, R/2 आ जाएगा। इसका भी वैल्यू R/2 ही आ जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं ना दोनों की जगह पे R/2, इसके जगह पर भी हम लिख देंगे R/2, है ना। अब देखिए दोनों किस कॉम्बिनेशन में आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सिंपली इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ गया, R आ गया। तो ये दोनों को हटा के सीधा एक रेसिस्टर लिख देंगे जिसका रेसिस्टेंस R हो जाएगा, है ना। ये भी हो गया। अब ये देखिए ये दोनों किस में आ गया, पैरेलल में आ गए। तो 1/R + 1/R कितना आ जाएगा, मैंने बताया था जितने रेसिस्टेंस हैं उसमें उसके नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो रेसिस्टेंस है R, सबका रेसिस्टेंस है R, तो R में कितने से डिवाइड कर देंगे, 1 और 1 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। या जैसे आपको फार्मूला जो लगे 1/R = 1/R + 1/2 पे कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 में ये पूछा था जेईई में। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमको ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, रेसिस्टेंस निकाले इक्विवेलेंट।
तो यहाँ पे देखिए फिर वैसे ही करेंगे, ये बी का जो पोटेंशियल है ना उसको हम 0 मान लिए, ए का पोटेंशियल को हम लोग भी मान लेंगे, ठीक है, तो इसको हम भी मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं तो रेसिस्टर में गया तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस साइड इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो हमको रेसिस्टर मिल गया यहाँ पे तो पोटेंशियल तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ से चले फिर रेसिस्टर मिल गया पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, यहाँ से भी चलेंगे रेसिस्टर मिला पोटेंशियल चेंज होगा। तो हमको क्या करना होगा, कुछ और भी हमको पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने मान लिया x और यहाँ पे मान लिया अपने y, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि सारे रेसिस्टेंस पॉइंट से जुड़ गए। देखिए ये पॉइंट हो गया a यानी v पोटेंशियल, ये हो गया x है ना, ये y और x, ये x और 0 यानी c हो गया, ये b हो गया ना, ये b पोटेंशियल है ना, इसका 0 है, ओके। यहाँ पे देखिए ये भी हमको मिल गया है ना, y और b के बीच में देखिए b पॉइंट है ना, ये b पॉइंट ही है जिसका पोटेंशियल हम लोग 0 माने हैं। तो सारे रेसिस्टेंस के एंड को हम लोग समझ गए। अब इसका हम लोग फिर से इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये वाला जो रेसिस्टेंस है किसके बीच में है, पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये a, इसको a लिख सकते हैं ना, चूँकि ये ही है तो a यानी v और x के बीच में है। तो देखिए यहाँ पे एक a बना दिए एक x बना दिए, तो इसको हम जोड़ दिए, यानी ये वाला रेसिस्टेंस हमने जोड़ लिया a और x के बीच में है, ठीक है, ओके। अब इसको देखिए ये रेसिस्टेंस, ये वाला रेसिस्टेंस, ये वाला, ये किसके बीच में है, तो ये a और y के बीच में है। तो देखिए यहाँ से क्या किए, a और y में जोड़ दिए इसको, ठीक है, ओके। तो ये रेसिस्टेंस हो गया। इसको देखिए ये रेसिस्टेंस x और y के बीच में है, तो यहाँ ये हो गया x है ना, ये हो गया x, ये हो गया y, तो इसके बीच में इसको जोड़ दिए, तो ये हो गया अपना, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला रेसिस्टेंस, ये वाला रेसिस्टेंस किसके बीच में है, तो ये है आपका x और 0 के बीच में, तो ये हो गया x, इधर बना दिया 0, तो ये इसमें हो गया, ठीक है, ओके ओके। अब ये एक रेसिस्टेंस देखिए ये बच गया, तो ये किसके बीच में है, y और c के बीच में, तो ये हो गया y और c यानी ये है ना 0, यहाँ पे इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉम्बिनेशन कर लिया। अब देखिए चूँकि सारे रेसिस्टेंस का जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो सेम है, ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो इसमें हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस दोनों का रेशियो 1 आएगा, इसका और इसका भी रेशियो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये जो बीच वाला रेसिस्टेंस है ना, इससे करंट फ्लो नहीं करेगा, ये बीच स्टोन ब्रिज है, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इस चीज़ों को कि अगर इससे करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, इसको लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम कर देते हैं कट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों रेसिस्टर जो है किस कॉम्बिनेशन में आ गए, सीरीज में, ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2R, ये भी कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आप इसको अपने कॉपी पे अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2R और ये भी कितना हो जाएगा 2R, ये हो गया A, ये हो गया B। तो यहाँ से कितना बन जाएगा, दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गया। तो क्या लिखेंगे 1R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R। तो कितना हो जाएगा 2R, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/R। तो इसलिए R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ओम आंसर, सॉरी R हो जाएगा, R आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए इसमें भी कर रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो ए का पोटेंशियल हम मान लिए भी, देखिए भी लिख दिए, बी का पोटेंशियल हो गया 0। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी पोटेंशियल 0 है ना, कोई रेसिस्टर नहीं मिला है, फिर कोई रेसिस्टर नहीं मिला इसलिए पोटेंशियल 0, कोई रेसिस्टर नहीं मिला पोटेंशियल 0।
यहाँ पे पोटेंशियल भी है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबका जो रेसिस्टेंस है ना वो आर आर ही है, आर 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 आर, ठीक है। तो पहले इसको हम जोड़ते हैं। तो बताइए कि ये जो है कहाँ पे है, ये ए और जीरो के बीच। तो यहाँ पे ए बना दिए और जीरो मीन्स बी, यहाँ पे बी बना दिए, ठीक है। ये हो गया आपका भी, ये हो गया 0 वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका, है ना, ये वाला रेसिस्टेंस हो गया। अब इसको देखिए ये कहाँ पे है, ये आपका भी और जीरो के बीच में है। तो देखिए भी और जीरो के बीच में और बना दिए। इसको देखिए ये कहाँ पे, ये भी ए और जीरो के बीच में है। देखिए ए और जीरो के बीच में है ना, यानी भी और जीरो के बीच में बना दिए इसको। इसको देखिए ये कहाँ पे है, ये भी आपका ए और बी, ए और बी के बीच में है। तो देखिए सारे रेसिस्टेंस जो है ना पैरेलल में आ गए थे। कितने रेसिस्टर हैं, 1 2 3 4 है। तो R अपॉन 4 कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो वो वाला जो फार्मूला है ना उससे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।